नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्फ बिल के शोर शराबे के बीच धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार विधानसभा का वक्त करीब आ रहा है। ऐसे में सभी सियासतदान अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाते नजर आ रहे हैं। बिहार में भले ही 243 सीटों की जंग होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीमांचल की है। सीमांचल की लड़ाई इस बार बड़ी दिलचस्प हो गई है। आखिर क्या वजह है जो सभी सियासतदानों की नजर में सीमांचल चढ़ गया है? नई संसद में साल नया बिल पारित हो चुका है और इस बिल का नाम है वक्फ बिल। वक्फ बिल के पास होते ही चुनावी राज्यों में बड़ी उठापटक की स्थिति है, क्योंकि वक्फ बिल सीधे एक विशेष वर्ग को टारगेट करता दिखाई दे रहा है। इस अकेले एक बिल ने चुनावी राज्य में पशुपेश की स्थिति बना दी है। दरअसल इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले दलों के लिए अचरज जैसा माहौल है। बिहार जैसे बड़े राज्य में मुस्लिम समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में ये बिल बड़े से बड़े दलों की रणनीति को चित कर सकता है। बिहार में अगर मुस्लिम भागीदारी की बात करें तो बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17.70% है। जाति आधारित सर्वेक्षण में ये आंकड़े सामने आए थे। वहीं बिहार में अगर मुस्लिमों की कुल संख्या की बात करी जाए तो 2,31,49,925 लगभग मानी जाती है। वहीं राज्य में अगर हिंदुओं की संख्या देखी जाए तो 81.99% अनुमानित मानी जाती है। बिहार में देखा जाए तो मुस्लिमों की बड़ी तादाद है और ये मुस्लिम समुदाय किसी भी पार्टी का समीकरण ध्वस्त कर सकता है। अक्टूबर-नवंबर में राज्य के करीब 13 करोड़ लोग एक बार फिर अगले 5 सालों के लिए नई सरकार को चुनने वाले हैं। 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दांवपेच जारी है। राज्य की 3 प्रमुख पार्टियां बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पहले ही उतर चुकी हैं, जबकि कांग्रेस एक बार फिर अपना वजूद बचाने की कोशिश में है। इन सब के बीच इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई सीमांचल में नजर आ रही है, जहां सबकी नजरें मुस्लिम वोटरों पर हैं। राज्य में सरकार बनाने की तमाम संभावनाओं में सीमांचल की ये 24 सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं और यहीं से तय होता है कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। बिहार में सीमांचल में आने वाले जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में मुस्लिम बहुतायत है। यही वजह है कि तमाम पार्टियों ने चुनावी अभियान का आगाज यहीं से किया है। कन्हैया कुमार भी आजकल सीमांचल की गलियों में नजर आ रहे हैं। बिहार के अगर सीमांचल में बात करी जाए तो किशनगंज में लगभग 67.98%, वहीं अररिया में लगभग 43%, पूर्णिया में 23.3%, कटिहार में 22.21%। सीमांचल के इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे में पार्टियां सबसे ज्यादा जोर इन्हीं सीटों पर लगाती देखी जा रही हैं। और नीतीश जी के साथ खास करके वही समाज, तो उनके वोटर मुझे नहीं लगता बिगड़ने वाले हैं। जानकारी ये जरूर मिल रही है कि उनके पार्टी के 5-6 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो नेता निश्चित रूप से वैसे ही होंगे जिनके हितों को नुकसान पहुंच रहा होगा इससे। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि वस्तुतः यह बिल जो है उस ढंग से मुस्लिम समाज के लिए नुकसान पहुंचाने वाला साबित नहीं होगा। आने वाले दिनों में जब इसके कुछ लाभ, जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए, बेवा महिलाओं के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए, जब उन तक कुछ लाभ पहुंचने लगेगा इन संपत्तियों का ना, तो उनको समझ में आएगा कि सरकार ने जो किया है वो कितना बेहतर काम किया है। सीमांचल की अहमियत आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 सितंबर 2022 को पूर्णिया जिले के रंगभूमि मैदान में ही जन भावना रैली को संबोधित किया था। बिहार की लड़ाई इस बार काफी दिलचस्प होने वाली है। खासकर वक्फ बिल के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहाँ के मुसलमान किसको अपना रहनुमा चुनते हैं। वैसे तो सीमांचल हमेशा से एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई की पटकथा लिखता है, लेकिन पिछले चुनाव में एक पार्टी ने सभी को चौंका दिया था। इस बार यहाँ चुनौती 3 डायमेंशनल हो चुकी है। इलाके की मुस्लिम बहुल आबादी पर हर पार्टी नजरें गड़ाए हुए है और वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। पहले इस इलाके में मुख्य तौर पर 2 ध्रुव थे, एक एनडीए यानी जेडीयू प्लस बीजेपी और दूसरा महागठबंधन यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट। लेकिन जिस तरह से बीते चुनाव में एआईएमआईएम ने इस इलाके में महागठबंधन को चौंका दिया था, जिससे बीजेपी को फायदा मिला था, उसी तरह इस बार सीमांचल में एक नई ताकत का उभार हुआ है, जिसका नाम है पप्पू यादव। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने सीमांचल के अंदर अपनी ताकत का एहसास पटना में बैठे नेताओं को भी करवा दिया था। जब उन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की वजह से कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला था,
तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। वो महज मैदान में उतरे ही नहीं, बल्कि उन्होंने आरजेडी की बीमा भारती और संतोष कुशवाहा, जो एनडीए के कद्दावर नेता हैं, उनको 20,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से शिकस्त दे दी थी। सीमांचल की पिछली लड़ाई की बात की जाए तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 6, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5, कांग्रेस को 4, जनता दल को 4, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को 1 सीट मिली थी। भाजपा हर हाल में इस बार बिहार में बड़ा खेल करने की फिराक में है, इसलिए उसकी तैयारी भी अभी से सटीक और मुस्तैद नजर आ रही है। यही कारण है कि भाजपा के चाणक्य ने बिहार में डंका बजाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। सीमांचल की अहमियत को समझते हुए शाह ने अपनी चुनावी हुंकार यहीं से भरी थी। शाह ने इस रैली में लोगों से बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की मांग की थी। मुस्लिम समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जरा भी जागरूक है, जो समझता है कि देश में विकास कैसे होगा, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प था। उसी का ये एक कड़ी है वक्फ संशोधन बिल। जो वक्फ के अंदर में जो लूट मची हुई थी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास 32 वक्फ बोर्ड है देश भर के अंदर। तो ये लूट मची हुई थी, उस लूट को रोकने का काम किया गया है। इसको किसी मजहबी चश्मे से नहीं देखा जा सकता और इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उल्टा मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, हमारे मुस्लिम साथी इसको समझेंगे और एनडीए को प्रचंड बहुमत मुस्लिम समाज के लोग ही देंगे। बिहार में मुस्लिमों की संख्या 17% लगभग मानी जाती है और आबादी का लगभग 45 से 75% सीमांचल में रहता है। सीमांचल को यूं तो बिहार का सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका कहा जाता है, लेकिन इस इलाके में मुस्लिम बहुतायत में हैं और यही वजह है कि ये इलाका वोटों के फसल के लिहाज से कई पार्टियों के लिए एक फर्टिलाइज़र से कम नहीं है। और इसकी वजह है कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज की वो 24 विधानसभा सीटें जिसमें मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सीमांचल के वोटों का मौजूदा गणित बताने से पहले आपको इस इलाके के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। बिहार की औसत गरीबी दर जहां 33.74% है, वहीं सिर्फ सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में गरीबी दर का आंकड़ा 65% के करीब है। शिक्षा के मामले में भी ये राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की साक्षरता दर लगभग 61.8% मानी गई थी। वहीं पूर्णिया में अगर बात करी जाए तो लगभग 51.08%, कटिहार की बात करी जाए तो लगभग 52.24%, अररिया की बात करी जाए तो 53.53% और किशनगंज की बात की जाए तो 57.04%, जो बिहार में सबसे कम है। अत्यधिक आबादी, शिक्षा का बुनियादी कमजोर ढांचा, गरीबी, अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ापन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं कुछ ऐसी वजह हैं जिस कारण यहाँ के लोग आजादी के अमृतकाल के इस दौर में भी सामान्य जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करते आपको सड़कों और गलियों और खेतों में दिख जाएंगे। बिहार में बीजेपी के लिए मुसीबत की बात अगर की जाए तो बीजेपी के लिए मुसीबत केवल तेजस्वी यादव ही नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में एक और बड़ी मुसीबत बिहार में बीजेपी के लिए जन्म ले चुकी है। वो मुसीबत आखिर कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी दलों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में बड़े खेल की फिराक में दिख रही भाजपा के हर बड़े नेता का बिहार में दौरा होना भी शुरू हो गया है। इस बार बिहार में बीजेपी के लिए केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि एक और नेता है जो उनके लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ चुके हैं और उस नेता का नाम है पप्पू यादव। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर सबके होश फाख्ता करने वाले पप्पू यादव की बिहार में लगातार पकड़ मजबूत होती चली गई। वजह यह कि पप्पू यादव जमीनी स्तर पर काफी एक्टिव नजर आते हैं। खासकर पप्पू यादव ने सीमांचल के इलाकों में काफी मेहनत करके लोगों के दिलों में अपनी जगह मजबूत बनाई है। पप्पू यादव ने सीमांचल के लोगों के लिए सड़क से लेकर सदन तक हमेशा आवाज उठाई है। लगातार कटाव जारी है, चाहे वो नभट्टा हो, चाहे पूर्णिया जिले का अमोर हो, बायसी हो, कटिहार के महानंदा से लेकर के कोसी और गंगा, इधर कुर्सेला, बरारी, लगातार कटाव और कटाव जो प्रशासनिक लापरवाही है ये अत्यधिक है, जिसके चलते कई गांव विलीन हो गए हैं। नभट्टा के कई गांव विलीन हो गए हैं। मैं लगातार संपर्क में होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरा आग्रह है कि एक डिमांड लगातार जो उठ रहा है
सबसे ज्यादा गाद को निकालने की, गाद के साथ गाद को निकालने के साथ जो सबसे ज्यादा दबाव है कोसी बैरेज पर, वो हाईडैम यदि बन जाता है तो सभापति महोदय हाईडैम का निर्माण आवश्यक है। उस कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाईडैम बनाने की निर्माण की योजना शीघ्र लागू करे। बहुत बहुत जी। अगर बात बीजेपी की करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के पाले से ही चुनाव लड़े थे, जिस वजह से सीमांचल में बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलकर इस बार भी एनडीए के खेमे से ही चुनाव मैदान में जा रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो नाराजगी बिहार के मुस्लिमों में बीते दिनों दिखी है, उससे जेडीयू को सीमांचल में झटका लग सकता है। बीते दिनों कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ देने के लिए नीतीश के इफ्तार पार्टी में जाने से इनकार कर दिया था। वक्फ बिल के पेश होने से ऐसा माना जा रहा है कि सत्तासीन जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती है और इसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। नीतीश के मुस्लिम विधायकों ने पार्टियों का दामन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वक्फ बिल भले ही संसद में सरकार के मुताबिक पास हो चुका है, लेकिन वक्फ को लेकर सदन के बाहर संग्राम होता दिखाई दे रहा है। वक्फ की आहट होते ही बिहार में मुस्लिमों ने नीतीश के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। नीतीश के खिलाफ तमाम मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन अब इसका असर उनकी पार्टी तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। जेडीयू के कई मुस्लिम सदस्य पार्टी से इस्तीफे की बौछार करते देखे जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर जेडीयू का अलग स्टैंड नजर आ रहा है। वक्फ बोर्ड अधिनियम को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है और बिहार के मुसलमान भाई इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि यह अधिनियम अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित में है और कांग्रेस एवं उनके सहयोगी दल बिहार में खासकर राजद जो सत्ता से दूर हैं, उस सत्ता हथियाने के लिए मुसलमान भाइयों को डरा रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, उन्हें गलत फहमी में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विधेयक उनके हित में नहीं है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, एनडीए का शासन है, एनडीए के साथ पूरे देश में सरकार चलाने में जनता दल यूनाइटेड का अहम भूमिका है, तो नीतीश कुमार जी जब एनडीए के सहयोगी हैं, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक भाइयों का अहित नहीं हो सकता है। यह बात बखूबी अल्पसंख्यक समाज भी भली भांति समझता है। पार्टी के नेता भले ही कुछ कह रहे हो, लेकिन जेडीयू में वक्फ बिल का सीधा असर नजर आ रहा है। एक एक करके अब तक कई नेताओं ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और जदयू के पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सीय प्रकोष्ठ का प्रवक्ता कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जदयू के रुख को लेकर नाराजगी जताई, कहा कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है। बिहार की मौजूदा पिक्चर कुछ ऐसी नजर आ रही है। अगर मुसलमान वोटर्स एनडीए से छिटके तो इसकी भरपाई कैसे होगी, ये देखने योग्य होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।